नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बात हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र की। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य श्रेणी की सीट है जो पलामू जिले के अंतर्गत आता है और यह पलामू संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। फिलहाल यहाँ पे कब्जा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कमलेश कुमार सिंह का, जो पिछला चुनाव यहां से जीते थे और 2005 में भी वो यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 में यहां से चुनाव जीते थे शिवपूजन मेहता और 2009 में यहां से चुनाव जीते थे संजय सिंह यादव आरजेडी के। तो ये 3 नेता हैं जिनके बीच में यहाँ पे लड़ाई चलेगी। हालांकि ये 3 नेता किस पार्टी से लड़ेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पार्टियां मायने नहीं रखती, जिनका जहां सेटिंग होता है। लेकिन ये 3 ही नेता है जो चुनाव में आपस में टकराएंगे। जहां तक बात है कमलेश कुमार सिंह का, तो उनका जो गुट है राकंपा का गुट, वो अजित पवार है जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है महाराष्ट्र में। दिक्कत यह है कि शिवपूजन मेहता फिलहाल आजसू में है जो कि एनडीए का ही पार्टनर है। बीजेपी के विनोद कुमार सिंह भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बीजेपी में एनडीए में थोड़ा सा हलचल है। हलचल क्यों है? क्योंकि जो 3 नेता है वो तीनों यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर शिवपूजन मेहता को आजसू टिकट नहीं देती और ये गठबंधन के तहत अगर ये सीट बीजेपी लड़ती है तो फिर शिवपूजन मेहता के लिए दूसरे दल का दरवाजा खुला रहेगा। हो सकता है वो जयराम महतो की पार्टी से टिकट लेकर यहाँ चुनावी मैदान में हो। वही बात है विनोद कुमार सिंह का, उनका भी वही हाल है कि बीजेपी से अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी बागी हो जाएंगे। कमलेश कुमार सिंह यहाँ से अभी फिलहाल विधायक है और अगर अजित पवार के गुट में है तो अगर गठबंधन हुआ तो बीजेपी क्या ये सीट छोड़ेगी या फिर कमलेश कुमार सिंह बीजेपी में आकर यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो वहां से संजय सिंह यादव फिक्स है कि आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि महागठबंधन में ये सीट आरजेडी के पक्ष में ही जाने वाली है, ये तय माना जा रहा है। अनुसूचित जाति के मतदाता की संख्या 96,515 है, जो करीब करीब 35% के आसपास है। ये यहाँ का की फैक्टर है। चुनावी हार और जीत अनुसूचित जाति के मतदाता ही तय करते हैं। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की तो उनकी संख्या मात्र 2219 है, जो कि कुल वोटर्स का लगभग 0.8% है। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 39,126 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 14% के आसपास है। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या 2,77,000 के आसपास है, जिसमें कि एक सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे सवर्ण मतदाता की है। सवर्ण मतदाता खास करके राजपूत समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी है और ये करीब 50,000 के आसपास उनकी संख्या है। अगर वहीं यादव समाज की बात करें तो यादव समाज के यहाँ पर 30 से 40,000 के आसपास मतदाता है। महतो समाज की बात करें तो 25 से 30,000 यहाँ महतो समाज के मतदाता है। वहीं अन्य जातियों में आप बात करेंगे वैश्य समाज और अति पिछड़ी की अनेक जातियां, तो उनकी भी यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है। जो 2019 के चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो कमलेश कुमार सिंह को वोट मिला 41,293, वहीं संजय सिंह यादव को वोट मिला था 31,444। शेर अली बसपा से थे, उनको वोट मिला था 28,877। विनोद कुमार सिंह उस समय निर्दलीय लड़ रहे थे, उनका वोट आया था 27,868 और शिवपूजन मेहता यहाँ से आजसू से चुनाव लड़े थे और उनको वोट मिला था 15,000। तो यहाँ करीब करीब जीत और हार का अंतर 10,000 रहा। 2014 की बात करें तो 2014 में कुशवाहा शिवपूजन मेहता यहाँ से चुनाव जीते थे बसपा के टिकट पर, उनको वोट मिला था 57,275। कमलेश कुमार सिंह को राकंपा के टिकट पे थे, उनको वोट मिला 36,000 के आसपास। कमेश्वर प्रसाद कुशवाहा भाजपा के टिकट पर थे, उनको वोट मिला 25,000। संजय सिंह यादव ये आरजेडी के टिकट पे थे 22,890। तो यहाँ पर देखिए जीत और हार का अंतर लगभग आप 28,000 के आसपास रहा। झारखंड की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं उनमें सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है। वहीं जयराम महतो की पार्टी का उदय झारखंड की राजनीति में शानदार तरीके से हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन भी अलग राह अपना चुके हैं। यहाँ पर एक जो बदलाव आ सकता है वो गठबंधन को लेकर है,
कि अगर एनडीए गठबंधन में आजसू, राकांपा और बीजेपी साथ लड़ती है तो ये बताना मुश्किल होगा कि यहाँ पर उम्मीदवार कौन होंगे और ये सीट किसके खाते में जाती है। वहीं महागठबंधन की तरफ हलचल कम है, एक सीट महागठबंधन में आरजेडी को जाएगी, ये तय है, और यहाँ से संजय सिंह यादव ही चुनावी मैदान में होंगे, तो ये देखने होगी। तीसरी तरफ टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके जो होगी, वहां से उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो बागी उम्मीदवार होंगे उनके लिए राह आसान हो जाएगा कि वो टाइगर जयराम महतो की पार्टी से उम्मीदवार बन सकते हैं। इसमें टाइगर जयराम महतो की पार्टी को भी फायदा हो सकता है और इसकी प्रबल संभावना है कि शिवपूजन मेहता टाइगर जयराम महतो की पार्टी से उम्मीदवार होंगे। कि आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।